2K पैनल और 4K पैनल, दो पैनल होता है, ताकि दोनों का रेगुलेशन क्या है। तो 2K पैनल में अभी ज्यादातर 3 पैनल चलती है, एक हमारा HD, एक हमारा FHD और एक हमारा नॉन HD। तो 4K में क्या पैनल चलता है? UHD। क्या चलता है? UHD पैनल, अल्ट्रा हाई। अब यार रहा कि ये HD है तो इसकी क्या पिक्सल होगी? तो 1366 यानी 768, ये हमारी 5 पेयर में आती है। कितनी पेयर में आती है? 5 पेयर में आती है। माइनस प्लस को पेयर में काउंट किया जाता है, माइनस और प्लस मिलकर एक पेयर बनता है। ठीक, माइनस प्लस मिलकर एक पेयर बनता है। तो हमारा जो FHD है वो कितनी पेयर में आएगी और उसका रेगुलेशन उसका है 19, 20, 1000, 80 और ये आती है हमारी 10 पेयर में 1080। तो नॉन HD का तब रेगुलेशन क्या है? तो नॉन HD का रेगुलेशन है हमारा 1280 इंटू 1024 और ये आती है हमारी 10 पेयर। इसका बीच का भी बहुत सारा रेगुलेशन है, लेकिन वो अब मार्केट से आस्ते आस्ते लुप्त हो गया है या लुप्त होने की कगार पर है। हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा गरीब आदमी के लिए नॉन HD यानी ये रेगुलेशन चलता है जो कि 17 इंच की टीवी में आती है। चाइना वाली 17 इंच अच्छा से स्टैंड दे देता है, सामने ग्लास लगा देता है और इतना छोटा दर्द देता है। बाकी तो हमारी मीडियम वर्ग वाले हैं वो HD और फुल HD पे ही निर्भर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा 4K पैनल UHD जो कि 8 पेयर का होता है। कितना पेयर का होता है? 8 पेयर का। और वो 8 पेयर जो है उसकी रेगुलेशन होती है 3840 इंटू 2160। जितना अच्छा रेगुलेशन होता है उतना हमको टीवी देखने में मजा आता है। अब रहा कि ये एक पैनल है, पैनल की टीकॉन पीसीबी, स्केलर पीसीबी, सोर्स पीसीबी। अब बोलता है टीकॉन पे आपने नहीं बताया सर, आपने खाली सोर्स पे बताया, या टीकॉन पे हम बता देंगे तो बोलते हैं आपने खाली टीकॉन पे बताए, आप सोर्स पीसीबी में नहीं बताए। तो बताओ टीकॉन में और सोर्स में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है कि सोर्स और स्केलर को हम मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, और टीकॉन अपने हाथ से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। अब जैसे कैसे क्या है उन मतलब कोई अंतर नहीं, सही है। टीकॉन मतलब हम अपने हाथ से जब भी चाहे दिल में निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं कि कहीं बीटीएल बना है, नहीं बना है तो कहीं दूसरा टीकॉन लाकर एक बार लगाकर देखे। लेकिन स्केलर और सोर्स पीसीबी अगर वो लगा है तो उसके लिए निकालना लगाना मुश्किल है, उसके लिए हमारी एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तब टीकॉन और सोर्स और स्केलर कहां गया? कहीं नहीं गया, सब एक ही है। वो लंबा है स्केल की तरह दिखने में, इसलिए स्केलर। वो यहां पर सोर्स का मतलब हुआ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ वोल्ट, सोर्स ऑफ सिग्नल्स। यहां पर जमा होता है, जनरेट होता है, स्टोर रहता है। वोल्ट सिग्नल्स जितना है वो सोर्स में नमा रहता है, और गेट जो है अपने अनुसार ऑन ऑफ होता है, और इसके सहारे यहां पर जो आता है पिक वो हम देखते हैं, मजा लेते हैं। तो टीकॉन भी वही है, वहीं पर सिग्नल्स है, वहीं पर वोल्ट है, वहीं पर सब कुछ है। स्केलर मतलब स्केल की तरह लंबा है, इसलिए स्केलर बोला गया है।
तो यहाँ क्लियर हुआ कि टिकॉन सोर्स स्केलर तीनों एक ही है, काम एक ही है, सिर्फ हमको सुविधा है निकालने और लगाने का यानी चेंज करने का सुविधा हमको मिलता है। अब यहां तो एक उठ के आया वोल्ट और एक उठ के आया सिग्नल्स, एक उठ के आया वोल्ट और एक उठ के आया सिग्नल। तो वोल्ट किसको बोलते हैं? तो वोल्ट हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट से लेकर और मोर, मोर मतलब जितना भी हो जाए, ठीक। और तब सिग्नल्स क्या बोलता है? तो सिग्नल्स को बुलाता है 0 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट को सिग्नल्स बोला जाता है। उससे ज्यादा वो नहीं होगा। तो जैसे हमारा LVDS लो वोल्टेज डिफरेंस सिग्नल, तो यहां पर हमको अधिकतम से अधिकतम 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा। अधिकतम से अधिकतम हमको 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर नाम ही दे दिया है LVDS लो वोल्टेज डिफरेंस सिग्नल, मतलब अलग अलग प्रकार की सिग्नल्स। फिर कैसे सिग्नल्स OE, CPB, SPB, D0, एक्सॉन, अदर्स सिग्नल्स, मतलब ये सब पर भी हमारी अधिकतम से अधिकतम वोल्टेज 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब 0 से 3 वोल्ट के ही अंदर में जब सिग्नल्स बोला गया है तो इतना ही होगा। अगर वोल्ट सिग्नल्स बोला जाता, वोल्ट सिग्नल्स, तो वो 1 वोल्ट से लेकर और मोर में होता। समझ में आया? यहां बोलने में भी छुपा हुआ है। यानी कोई भी अगर हम सिग्नल्स को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसको भेजने के लिए हमको कुछ वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हम अधिक से अधिक 3 वोल्ट तक ही देकर उस सिग्नल को भेज सकते हैं। समझ में आया? 3 वोल्ट से ज्यादा को सिग्नल नहीं बोला जाता है। इसलिए SPL सिग्नल, SDL सिग्नल अधिकतम से अधिक 3.3 के करीब में ही मिलेगा। सिग्नल्स का मतलब 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं, 3 वोल्ट से कम। तो ये भी आपको पहचानना होगा कि पैनल में सिग्नल्स कौन है और वोल्ट कौन है। अब यहां पर ये सारी जो सिग्नल से है, तो ये सिग्नल्स SPB जो है 0 वोल्ट में आती है। अब बाकी ये सब 0.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट के अंदर में आता है। मतलब 1 वोल्ट से कम, 1.8 या 2.5 ये सब आता है। याद रखना होगा सिग्नल्स मतलब 3 वोल्ट के अंदर में। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि आखिर ये जो सिग्नल्स है इसका माँ बाप कौन है, इसका जन्मदाता कौन है, जन्म कहां से लेता है? तो ये सब सिग्नल जो जन्म लेता है, या तो मदरबोर्ड अगर है तो मदरबोर्ड की मेन आईसी से, अगर पैनल है तो टिकॉन की मेन आईसी से। माने सब जगह मेन आईसी से वो जनरेट होता है। मतलब टिकॉन में सब टिकॉन में प्रोसेसर लगा है तो मेन आईसी से जन्म जाता। अब मान लो बोलोगे कि पैनल नहीं है, मदरबोर्ड है कुछ, तो सिग्नल्स देखो तो मदरबोर्ड मतलब मेन आईसी से जन्मा। जैसे कि मेन आईसी से जन्म लेता है SDA और SCL, ठीक। मेन आईसी से जन्म लेता है RX मतलब RGB की सिग्नल्स, जन्म होता है ना जी। समझ आया? तो ये सब सिग्नल जन्म लेता है मेन आईसी से, या तो मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड की मेन आईसी, अगर पैनल है तो टिकॉन की मेन आईसी या सोर्स की मेन आईसी और स्केलर की मेन आईसी। अब यहां है कि हमको ये और ये क्या है, मतलब ये मैथ कहां से आ गया उठकर, दूसरा से लगाओ।
अब यहां है कि हम अपने हाथ से 5 साल पहले 40% टीवी बनाते थे। कितना? 40%। और बॉन्डिंग से हम बनाते थे 40%, और लेजर से हमको बनाते थे 20%। यहां पर ये भी कमा, थोड़ा सा इसका भी मान कम हो गया, और ये तुरंत 20% से 30% 5 साल में इतना शेयर इसका बढ़ गया। इतना क्या उलट पुलट हुआ। टीवी भी आया तो बहुत साल चला, डीवीडी भी आया वो भी बहुत साल चला, 10 साल के करीब वो भी बढ़िया चला। लेकिन ये सारे 2-4 साल में इतना उलट पुलट हो गया। यूट्यूब देखते देखते हम बहुत 3-4 साल पहले बना लेते थे, बन जाता था। अब तो इतना कंपटीशन हो गया कि रोजी रोटी पर लाले पड़ गए। तो चलो बुरा भटका हम चले आए। कलकत्ता में महासेमिनार, हर महीने में 4 होती थी, लेकिन वो कलकत्ते वाले आए हैं 5 साल के बाद। कब आए हैं? जब उनका परिवार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, अपना पर विश्वास सिर्फ एक। जो पैनल में साइड कप होती है वो पैनल लंबा चलता है, 5 साल चलता है, 5 साल के बाद जंपर मार देते हैं तो और 5 साल चलता है। और साइड कप वाली पैनल में कभी भी सीके भी लाइन नहीं होती है। जो हमारी पैनल में साइड कप होता है उस पैनल में सीके भी लाइन नहीं होती है, और वो पैनल बहुत लंबा चलता है। इसलिए उस जमाने में उस समय हमारी हाथ और बॉन्डिंग ये 2 की ही जरूरत था। इसलिए धराधर करके सब कोई बॉन्डिंग खरीद लिया। लेकिन अभी 3000-4000 में पैनल बिकने वाली है, और वो सब नो साइड कप कर दिया। और जब नो साइड कप कर दिया तो इसका भी डिमांड खत्म, इसका भी थोड़ा बहुत डिमांड खत्म। हालांकि इसका डिमांड भी 30% है, इसका डिमांड बढ़ गया। लॉन्जिविटी कम हो गया, लॉन्जिविटी कम हो गया। बनाने का, रिपेयरिंग करने का रास्ता खत्म कर दिया, यूज एंड थ्रो कर दिया। मार्केट में जब जाओगे पैनल खरीदने के लिए, बोलोगे अरे भैया कोई साइड कप वाला पैनल दे दो ना, बोलेगा 8000 दाम है। आप बोलोगे नो साइड कप वाली पैनल तो 4000, बोलोगे और उससे कम वाला पैनल तो 3000, 3500। समझ में आया? अब यहां तुमको डिसाइड करना है कि तुम क्या करोगे। लेजर खरीदोगे, बॉन्डिंग खरीदोगे, क्या करोगे? तो यही लेजर का अभी विकल्प निकल के आ रहा है, यूट्यूब पर कमाने का जरिया बन जा रहा है। क्या बन रहा है? तो CKV शॉर्ट ग्लास किलर। CKV शॉर्ट ग्लास किलर। तो ये भी जब हम लोग करते हैं तो ये हम लोग जुआ खेलते हैं, गेम खेलते हैं। जीत हार अगर हो गया तो सही, नहीं तो गया। लेजर मशीन चलाना भी मतलब सीके भी बराबर ही है, सब किलर टाइप का ही। लेजर मशीन का भी काम उसी टाइप का है क्या? सब किलर जैसा सब बोल ये तो ये नहीं तुम मारते हैं तो लेकिन ये वो सवाल 5 मैं अभी ऑफिस में जाके बताऊँ आपको 2 बजे। हाँ हाँ जी मैं 2 बजे कॉल करता हूँ। ये डॉक्टर मोहल्ला है, यही है हमारे यहाँ। क्या बोला? कहाँ पर कुछ काम हुआ है? हॉस्पिटल में यहाँ पर कहाँ है? नहीं मतलब यहीं के रहने वाले हैं, हमारे शहर में। हाँ तो यहाँ पर कहाँ? वो पता है। अब बोलोगे तो लेजर मशीन का काम क्या है? तो हम पहला दिन ही तुमको बोला था कि पैनल एक मॉसफेट है, इसको एस बोलते हैं, इसको गेट टॉप बोलते हैं, बोला था ना? पैनल में का अंदर ये तो पैनल है,
ये पैनल का अंदर जो है वो ये पतली पतली लकीर या पतली पतली लाइन या पतली क्या बोलते हैं आईटीओ लाइन, यानी पैनल का अंदर का ट्रैक। तो पैनल का जो अंदर है पैनल, उस पैनल में हमारा सी है, क्यू है, एल है और रेक है। सी मतलब कैपेसिटर, क्यू मतलब मॉसफेट, एल मतलब कॉइल मतलब ट्रेक व जंपर, ठीक लाइन है। ये सब क्या होती है अंदर में आपस में डैम्प स्पार्क मॉइस्चराइजर होकर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सीके भी है। पहले क्या बोला, जिसमें साइड कप नहीं होता है उसमें सीके भी का सिग्नल होता है, और जिसमें साइड कप होता है उसमें सीके भी नहीं होता है। अब जब सीके भी जब है तो सिग्नल चारों तरफ है और आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो यही पैनल बहुत तरह का प्रॉब्लम करता है। उसी को शॉर्ट छुड़ाने के लिए हम लोग सीके भी कट करते हैं, शॉर्ट किलर का व्यवहार करते हैं, फिर भी नहीं होता है तो लेजर मशीन लगता है, फाइनल लेजर मशीन। क्यों? लेजर मशीन का काम है कि वो रे के सहारे उस ट्रे को कट करना, ब्लॉक करना और रे के सहारे उसको जोड़ देना। उसी का नाम है लेजर, मतलब रे ही अपना ट्रेक बनाता है और रे ही हमारा जोड़ता है। जैसे में एक अभी आप लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं, लिंक भेज दिया हम।